हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम 1857 की क्रांति को अच्छे से देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। 1857 की क्रांति के बारे में हम अच्छे से बताएंगे। देखिए इसमें क्या क्या था, कुछ अच्छे से ध्यान से देखना। 1857 इसकी क्रांति का कारण, पहले इसमें बहुत सारा कारण था। सामाजिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी था, राजनीतिक कारण था और धार्मिक कारण है। ठीक है, बहुत सारा कारण था। लेकिन तात्कालिक कारण जो है 1857 का क्रांति का तात्कालिक कारण पूछेगा, चर्बी वाले कारतूस, यानी चर्बी भरी कारतूस की घटना घटा था। ठीक है, यानी कि पहले जो था पुराना राइफल था, जानते हैं पुराना राइफल ब्राउन बेस चलता था। ठीक है, पहले से। लेकिन आधुनिक राइफल जो है, नया राइफल जो मंगाया गया, एनफील्ड राइफल। कौन सा? एनफील्ड राइफल, जिसमें कारतूस जो लगता था उसमें जो था गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग करता था। किसका? गाय और सुअर का। यानी कारतूस को जो है, गोली को जो है, उसको खोलना पड़ता था मुंह से। ठीक है, तो गाय और सुअर का चर्बी उसमें लगा हुआ रहता था। और हिंदू के लिए जानते हैं, गाय जो है उसका चर्बी एक तरह से पाप है, उसका मुंह में लेना। और सुअर जो है मुस्लिम के लिए नाम लेना ही हराम है। तो इस तरह से दोनों के लिए, हिंदू और मुस्लिम के लिए, दोनों के लिए क्या हुआ, एक तरह से बहुत अच्छा बात नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसमें चमड़ा का प्रयोग किया जाता था। तो उसमें जो था मंगल पांडे जो थे, उसमें कौन थे? पहले मंगल पांडे के बारे में देखिए। मंगल पांडे जो थे ये ब्राह्मण थे। ठीक है, ये तो हिंदू हुए, ब्राह्मण थे मंगल पांडे। इसने जो है एक तरह से पूछेगा, ब्राह्मण थे और बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया इसी ने, जो कि 34वीं इन्फेंट्री बंगाल नेटिव सेना के थे वो, यानी बैरकपुर छावनी में रहते थे। ठीक है, तो उसने जो है विद्रोह कर दिया। और उसमें जो है विद्रोह किया, तो उसमें जो पहला जो अंग्रेज जो था, नाम था जनरल बाग और जनरल हीरोज, उसी की हत्या कर दिया। बोला कि हम लोग ये जो है गोली आप लोग जो लाए हैं, ये कौन सा गोली? एनफील्ड राइफल, इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो बोला क्यों? बोला कि ऐसे ही इसमें गाय और सुअर का चर्बी लगा हुआ है, इसीलिए। तो इसलिए तो उसने, अंग्रेज ने बोला, तो फौज में आए हो तो मौज नहीं मिलेगा, इसमें मौज कहाँ? बोला ऐसा ही है, तब तो चलिए आप ही दोनों का हत्या करते हैं पहले। तो जनरल बाग और जनरल हीरोज का देखियो, यानी कि हत्या कर दिया। ठीक है, किसने हत्या किया? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने जैसे हत्या किया, कब किया? 29 मार्च 1857 को। याद रखना है, 29 मार्च 1857 को जो है जनरल बाग था, जनरल हीरोज की हत्या किया। ठीक है, इसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछेगा मंगल पांडे को गिरफ्तार कब किया गया? गिरफ्तार किया गया तथा फांसी की सजा दिया गया। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, यानी कि 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो है फांसी की सजा सुनाया गया। किसको? मंगल पांडे को। तो 8 अप्रैल को उस तरह से फांसी दे दिया, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। याद रखना है इसमें। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण पूछेगा। तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस का क्या है? तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस। अब पुराना राइफल कौन सा था? ब्राउन बेस। आधुनिक राइफल क्या था? एनफील्ड राइफल, जिसमें कारतूस जो था उसमें लगा रहता गाय और सुअर का चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इसको याद रखना। मंगल पांडे जो था कवी इन्फेंट्री बंगाल नेटिव सेना के थे, 34वीं। और मंगल पांडे जो थे क्या थे? ब्राह्मण थे। ये जात से कौन से? ब्राह्मण थे। याद रखना है मंगल पांडे के बारे में। ठीक है, ब्राह्मण थे, यूपी के रहने वाले थे ये। ठीक है, याद रखना है इसको। अब देखिए इसके बारे में और थोड़ा सा समझिए। 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है पूछेगा, किस डेट को हुआ था? 10 मई 1857 ईस्वी को। 10 मई 1857 इसकी शुरुआत हुआ मेरठ, जो कि यूपी से शुरू हुआ। ठीक है, 1857 ईस्वी क्रांति का नेता बनाया गया बहादुर शाह द्वितीय को। याद रखना है, 1857 ईस्वी की क्रांति का एक नेता जो है पूछेगा, किसको बनाया गया? बहादुर शाह द्वितीय को, या उसी को जफर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए 1857 ईस्वी क्रांति के असफलता का कारण। वो सफल हो गया 1857 की क्रांति। इसका जो है बहुत सारा कारण था। यानी कि पहला कारण देखिए, क्रांति का नेता जो था बहादुर शाह जफर का कमज़ोर शासक होना। ये जो था ना, कमज़ोर शासक था। ठीक है, एक तरह से मजबूत शासक के रूप में ये काम करता है यानी बहादुर शाह द्वितीय, तो सफल हो जाता।
लेकिन ये जो है क्रांति का कमज़ोर शासक था। बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी जो थी जीनत महल, उसकी पत्नी का नाम क्या था? जीनत महल। ये जो जीनत महल थी, ये जो थी बहुत एक तरह से अंग्रेज जो पूछता था ना बता देती थी। अंग्रेजों के सामने सारा योजना बता देना। ये भी एक तरह से जीनत महल पूछेगा। बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी का नाम जीनत महल, क्या है? जीनत महल। ठीक है। अगला जो है, यह क्रांति केवल उत्तर भारत में ही सिमट कर आ गया, सिर्फ उत्तर भारत में ही सिमट कर आ गया था, ये भी कारण था असफलता का, और दक्षिण भारत में तो गया ही नहीं ये सब क्रांति। ठीक है। अगला जो था 1857 ईस्वी क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, यानी अंग्रेज का जो है साथ दिया गया, जो कि बहुत सारा जो था परिवार के लोग थे उसने दिया था। जिसके कौन कौन थे? ग्वालियर का सिंधिया परिवार, जो कि ज्योति आदिरत्न सिंधिया जो है ग्वालियर का, उसने साथ दे दिया था अंग्रेजों का। और दूसरा था इंदौर का होलकर, इंदौर का होलकर ने भी साथ दिया था अंग्रेजों का, ये भी एक तरह से कारण बना। और हैदराबाद का निजाम, इसने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। और जोधपुर का राजा इसने भी साथ दिया था। भोपाल का नवाब जो था उसने भी साथ दे दिया था अंग्रेजों का। और सिख शासक जो था उसने भी साथ दे दिया था। और जम्मू कश्मीर का महाराजा, ये सब ने अंग्रेज का साथ दे दिया था, जिसके कारण से एक तरह से क्या हुआ, 1857 की क्रांति असफल हो गया था। ठीक है। इसमें तटस्थ वर्ग जो थे, जो कि ना तो अंग्रेजों का साथ और ना ही क्रांतिकारियों का साथ दिया, यानी कि जैसे कि पढ़े लिखे वर्ग जो थे और मध्यम वर्ग और जमींदार लोग, ये तीनों जो है यानी कि इसी को तटस्थ वर्ग करते हैं। इसमें जो है ये सब कोई किसी का साथ नहीं दिया था। ठीक है। पढ़े लिखे वर्ग, मध्यम वर्ग और क्या बोले जमींदार लोग, ये सब जो है किसी का साथ नहीं दिए थे। तो यहाँ पर जो है इस तरह से इसमें याद रखना पूछेगा, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था किसने किसने? तो याद रखना है, ग्वालियर का सिंधिया परिवार, इंदौर का होलकर, हैदराबाद का निजाम और जोधपुर का राजा और भोपाल का नवाब। और कौन दिया था? भोपाल। और सिख शासक जो थे उसने भी दिया था, और जम्मू कश्मीर का महाराजा ने साथ दे दिया था। इसीलिए जो है 1857 की क्रांति विफल हो गया था। अब देखिए इसमें 1857 की क्रांति जो है, इसका नेतृत्व जो है किसने किसने कहाँ से किया था, इसको समझिएगा अच्छे से। देखिए 1857 क्रांति का नेतृत्व, पहला जो स्थान इधर लिखे हैं, इधर नेतृत्व किया है। पहला जो है दिल्ली से पूछेगा, 1857 की क्रांति का दिल्ली से कौन नेतृत्व किए थे? बहादुर शाह द्वितीय, जानते हैं उस समय राजा थे यही। इसकी पत्नी के नाम पूछेगा, जीनत महल। पत्नी का नाम क्या था? जीनत महल। अब बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति का नाम कहेगा तो बख्त खां। क्या नाम है? बख्त खां, बख्त खां। और अंग्रेज जो था इस समय, निकलसन एवं हडसन ने क्रांति को दबाने का काम किया था। किसने किया था? निकलसन एवं हडसन ने। याद रखना, निकलसन एवं हडसन ने, अंग्रेज जो थे इसने क्रांति को दबाने का काम किया था। याद रखना इसको। ठीक है। अगला जो था शासक जो था कानपुर से पूछेगा, कौन था? नाना साहब, काना नाना। याद रखना है, काना नाना, यानी कानपुर से याद रखना, नाना साहब। इसका सेनापति जो था तात्या टोपे। इसका सेनापति कौन थे? तात्या टोपे। और मूल नाम जो था इसका रामचंद्र पांडुराम। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुराम। अगला लखनऊ से, लखनऊ को ही उस समय अवध कहते थे। ठीक है। अवध उस समय पुराना नाम था। अवध से एक तरह से बेगम हजरत महल। कौन थे? बेगम हजरत महल। इसी को कहते हैं महक परी। इसका नाम क्या है? महक परी। और सबसे अधिक सेना इसी के पास था। ठीक है। बेगम हजरत महल के पास 75,000 सेना था। ठीक है, भाग लिया। और वाजिद अली शाह एक तरह से इसके लिए थे यहाँ पर, इसका सेना के रूप में। ठीक है, 75,000 सेना ने भाग लिया था यहाँ पर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद से पूछेगा तो लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। इलाहाबाद से लियाकत अली। और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला। अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे इसी को। ठीक है, मौलवी अहमद उल्ला के। इस पर अंग्रेजों ने इनाम भी रख दिया था, 50,000 का इनाम पकड़ने के लिए इसको बहुत बड़ा एक तरह से दुश्मन मानते थे। ठीक है, अंग्रेज। इस तरह से जो है, अब देखिए पांचों तो इठू याद हुआ कि ना, पांचों पहले समझ लीजिए। पहला कौन था? दिल्ली से, याद रखना, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, पत्नी का नाम जीनत महल। कानपुर से नाना साहब, सेनापति तात्या टोपे, मूल नाम रामचंद्र पांडुराम। लखनऊ से बेगम हजरत महल, इसी का नाम है महक परी। ठीक है, 175,000 सेना भाग लिए थे। सबसे अधिक सेना वाजिद अली शाह इसमें थे। अब देखिए यहाँ पर
इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। अब फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह, कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह। अब देखिए झांसी से, याद रखना है झांसी से भी, झांसी से कौन थे? झांसी से याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई, कौन थे? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जिसका नाम है मनु या मणिकर्णिका, मनु कहिए या मणिकर्णिका, इसी का नाम था। ठीक है। अब पति था गंगाधर राव, ये पति इसका मृत्यु हो गया बहुत पहले ही, जिसके कारण से पुत्र इसने गोद लिया था एक, जिसका नाम था दामोदर। एक लड़का को गोद लिया जिसका जो है इसका पुत्र के रूप में, जिसका क्या था नाम? दामोदर था। इसका पति पहले ही मर गया था, पति का नाम है। अगला है बरेली से, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए बरेली से कौन है? बरेली से है खान बहादुर खां, खान बहादुर खां। अब फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी से अजीमुल्ला शाह, अजीमुल्ला शाह, फतेहपुर सीकरी अजीमुल्ला शाह। अब पटना से जानते हैं पौ से पटना, पौ से पीर अली, अब पौ से पुस्तक विक्रेता, इसको दिमाग में सेट कर रखिए। पौ से पटना, पौ से पीर अली, अब पौ से पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है। अगला है आरा, आरा जगदीशपुर जो है दानापुर के पास जो है, यहाँ पर जो याद रखना है, आरा से जो है वीर कुंवर सिंह, कौन थे? वीर कुंवर सिंह, 80 साल का आयु था। आई जो है घोड़ा पे चढ़ के एक तरह से अंग्रेजों से लड़ने के लिए चल गए थे 1857 की क्रांति में। ठीक है इसने। लेकिन भोजपुर याद रखना है, अमर सिंह का भाई का नाम जो है पूछेगा, सॉरी वीर कुंवर सिंह का भाई का नाम क्या था? अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। भोजपुर का मुख्यालय आरा पड़ता है, आरा जिला नहीं है, भोजपुर जिला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुख्यालय है इसका, याद रखना है। अब थोड़ा सा और देखिए, ध्यान दीजिए अच्छा से इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 10 तो बताए ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से, कानपुर से, ये सब याद रखना है, पूछता ही है हर एक बार एग्जाम में। अब अगला देखिए, स्थान जो है और क्रांति को दबाने वाला अंग्रेज, अंग्रेज जो है किसने दबाया था? दिल्ली से जानते हैं निकलसन एवं हडसन ने, अभी बताएं। दिल्ली से उस समय राजा जो थे बहादुर शाह द्वितीय। कानपुर से कैंपवेल ने दबाया था। लखनऊ से कैंपवेल, नील क्या हैवलॉक, लॉरेंज ने। और झांसी से हीरोज ने दबाया था, झांसी से हीरोज ने दबाया था। अब और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि याद रखना है, किसका क्या कथन था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है हर एक बार एग्जाम में। 1857 की क्रांति के विषय में कथन देखिए, पहला जो कथन था याद रखना, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। पूछेगा 1857 की क्रांति को पहला कथन जो है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर, जिसका नाम फूल है, याद रखना है। बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, याद रखना है इसको। ठीक है। अगला है, यह राष्ट्रीय विद्रोह है। पूछेगा यह राष्ट्रीय विद्रोह, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने किया था? डिजरेली ने कहा। किसने कहा? डिजरेली ने। यह एक छिटपुट विद्रोह है, यह एक छिटपुट विद्रोह है, आरसी मजूमदार ने कहा था, आरसी मजूमदार ने कहा था। यह हिंदू तथा मुस्लिम का षड्यंत्र था, यह हिंदू तथा मुस्लिम का षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम प्लस और विलियम टेलर ने कहा था, दोनों ने मिल के कहा था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र, जेम्स आउट्रम और विलियम टेलर ने कहा था। अगला जो है, यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध है, टी.आर. होम्स ने कहा था, टी.आर. होम्स ने कहा था। अगला, यह धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध है, यानी धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ, L.E.R. रेंज ने कहा था, L.E.R. रेंज ने कहा था। ठीक है। 1857 ईस्वी की क्रांति का जांच पूछेगा के लिए कौन सा आयोग बनाया था? पील कमीशन का, पील कमीशन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसकी जांच के लिए। अब यहाँ पर याद रखना है, 1857 क्रांति का सरकारी इतिहासकार पूछेगा, कौन है? सेनगुप्ता। कौन है? सेनगुप्ता। आगे यहाँ पर याद रखना है, 1857 क्रांति के समय जो है वायसराय पूछेगा, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, याद रखना है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछेगा इस समय कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो पार्मस्टन। सरकारी इतिहासकार सेनगुप्ता, अभी बताएं। और मशहूर शायर मिर्जा गालिब, मशहूर शायर इस समय कौन थे? मिर्जा गालिब थे। इसको ध्यान से याद रखना है आप लोग को। ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में अच्छे से, इसको मेन है, इसको यही याद रखना है आप लोग को। इससे
बहुत सारा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि टीचर का एग्ज़ाम जो हुआ था बीपीएससी वाला टीचर, उसमें बहुत बार ये सबसे पूछा गया था। इसलिए ईटो तो बहुत बार 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। BD सावरकर 9-10 में पूछा था, 6 to 8 में, इसीलिए जो है जनरल पेपर में पूछा गया था बहुत बार। इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा अच्छे से, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में अच्छे से बन जाए, ठीक है। बहुत अच्छा से याद रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 1857 की क्रांति आज कंप्लीट कर दिए आप लोग को। अब अगला वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लेकर आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आगे भी कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।